नियंत्रित करने वाले संस्कारों से है। इसलिए जब तक वहाँ परिवर्तन न हो, किसी के मूल स्वभाव को बदलना अत्यंत कठिन होता है। जिस दुष्ट का अंतकरण काम वासना यदि मलों से भरा हुआ है, ऐसा मनुष्य यदि सैकड़ों बार भी तीर्थ स्नान करे तो भी पवित्र नहीं हो सकता। बिल्कुल उसी तरह जिस प्रकार शराब रखने की बर्तन आग पर जलाने से भी शुद्ध नहीं हो सकता। जिस व्यक्ति के मन, विचार और अंतकरण पवित्र नहीं, यदि वह सैकड़ों तीर्थों में भी स्नान क्यों न कर ले, वह पवित्र और निष्पाप नहीं हो सकता। पाप का संबंध शरीर से नहीं, अंतकरण से है। जिससे किसी के गुणों की श्रेष्ठता का ज्ञान नहीं, वह सदा उसकी निंदा करता रहता है। उसके ऐसा करने से किसी को आश्चर्य नहीं होता। जैसे भिलनी हाथी के मस्तक में उत्पन्न होने वाले गजमुक्ता को छोड़कर घुंघुचियों की माला ही धारण करती है, जिसमें किसी की विशेषताओं को अथवा गुणों को परखने का ज्ञान नहीं है, वह उसकी कद्र किस प्रकार करेगा। गुणों के महत्व को न जानने वाला व्यक्ति यदि उनकी उपेक्षा करता है अथवा निंदा करता है तो उससे किसी को भी आश्चर्य नहीं करना चाहिए। वह तो जंगल में रहने वाली उस भिलनी की तरह है जो हाथी के मस्तक से उत्पन्न होने वाले मोतियों को छोड़कर घुंघचियों की ही माला धारण करती है। उसे इस बात का ज्ञान ही नहीं होता कि हाथी के मस्तक में उत्पन्न होने वाले गजमुक्ता मोती कितने मूल्यवान होते हैं। गुणों का मूल्य गुण ही लगा पाता है। जो व्यक्ति पूरे वर्ष तक मौन रहकर चुपचाप भोजन करता है वो 1 करोड़ वर्ष तक स्वर्ग में आदर सम्मान प्राप्त करता है। अर्थ यह है कि जो व्यक्ति अपने धर्म का पालन करते हुए सदाचार पूर्वक श्रम करता है और जो कुछ भी अर्जित करता है उससे संतुष्ट रहता है, उससे सभी देवी देवता प्रसन्न हो रहते हैं। अर्थात उससे किसी प्रकार के कष्टों का मुख नहीं देखना पड़ता, उसका सभी जगह सम्मान होता है। यह मौन का अर्थ है प्राप्त की सहज स्वीकृति है, चुप रहना नहीं। जैसे जो बिना खेती की हुई भूमि से उत्पन्न होने वाले फल और कंदमूल आदि को खाकर निर्वाह करता है और सदा जंगल में रहकर ही प्रसन्न रहता है, और जो प्रतिदिन श्राद्ध करता ऐसा ब्राह्मण ऋषि कहलाता है। ऐसे ब्राह्मण को ऋषि इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसका जीवन सर्वथा प्रकृति के अनुकूल है। वह वन में बिना किसी प्रयत्न के उत्पन्न होने वाले फलों और कंदमूल आदि को खाकर अपना जीवन निर्वाह करता है। अन्न पैदा करने से होने वाले दोषों